नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम इस चैनल के द्वारा और इस शो के द्वारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने सितारे हैं और जिन जिन सितारों के साथ बिल्कुल जी ने काम किया है उनकी निजी जिंदगी, उनके कैरियर ग्राफ आपने बहुत सुना होगा हमारे फिल्म लाइन के बारे में कि लोग फुटपाथ से शुरू होते हैं और आसमान तक पहुंच जाते हैं। और आप बिल्कुल जी के जब कैरियर पे जाएंगे तो इनके सामने बहुत सारे स्टार फुटपाथ से शुरू किए होंगे और आकाश तक पहुंचे होंगे। तो उन सबकी जो निजी जिंदगी है, जो कैरियर ग्राफ है, उनके बारे में हम बिरबल जी की जुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो हम बिरबल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। आज बिरबल जी हमारे चैनल के शो पे हैं। तो बिरबल जी सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप गुरदासपुर से कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे आपने कैरियर की शुरुआत की? मेरा जन्म धारीवाल में हुआ था, तो गुरदासपुर के बिल्कुल बाजू में। शुरू में मैं देवानंद का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि वो भी गुरदासपुर का था, उसकी फिल्में देखता था। तो उसके बाद मैंने किशोर कुमार की फिल्में देखनी शुरू की और उसका मैं दीवाना हो गया। वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं को देख देख कर मैंने थोड़ी एक्टिंग सीखी और थोड़ा थोड़ा गाना भी सीखा। हमने सुना था कि आप किशोर कुमार के गाने भी गाते थे। हाँ, गाता था। एक गाने का तो सैंपल बिल्कुल 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 जो मैंने पहली दफा गाया था जी, वही गाना भी सुनाता हूँ। एक फिल्म आई थी बेवकूफ, उसमें ये फिल्म किसी वाला नाम भी फिल्म का नाम है, उसमें किशोर कुमार, बाला सिन्हा और आयत जफर थे। तो उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैं उसके लिए बार बार वो फिल्म देखता था। वो गाना था सच 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 और डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच, सच 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 और डियर सच सच, I love you very much, very much, very much. सच 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 oh lady, you lady, कटरीना मेरी तुम हो, कटरीना मेरी तुम हो, बिपाशा मेरी तुम हो, कि मैं हूँ तुम्हारे दम से। You tell me something and I tell you something, कफाना रहो जी हमसे। दिल जो लगाया तुमने तो सिखाया, I thank you very very much, very very much, very very much much much। सच 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 और डियर सच सच, I love you very much very much very much, I really love किशोर कुमार very much। तो बहुत अच्छा गाया आपने। सर सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपके गुरदासपुर से बॉम्बे का सफर। लोग कहते हैं फिल्म लाइन के बारे में कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी जो होती है फुटपाथ से शुरू होता है, आसमान तक पहुँचते हैं। आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे शुरुआत की बॉम्बे में आने के बाद? मैं धारीवाल से दिल्ली शिफ्ट हो गया था, वहाँ पर सदर थाना रोड पर रहता था, 12 टूटी के पास। और वहाँ पर मुझे पढ़ाई के साथ साथ किशोर कुमार की फिल्में देख देखकर उसकी एक्टिंग करने का शौक पैदा हो गया। उसको देख देखकर मेरे मन के अंदर भावना पैदा हुई कि मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन मेरे जो घर वाले थे, मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब इस लाइन के बड़े अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि बिजनेस में हमारे साथ काम करो, और मेरा दिल नहीं लगता था बिजनेस में, तो मैं खोया रहता था एक्टिंग में। किशोर कुमार की फिल्में देख देख कर फिर मैंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं देखूंगा कि अगर मैं उस लाइन के काबिल हूँ तो मैं टिकूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। अब घर वालों ने तान कर के जाओ बाप जाओ। ये लगभग कौन से सन का, कौन सी? ये 64 की बात, और दिन भी मुझे याद है 23 फरवरी थी। और मैं वहाँ दिल्ली से ट्रेन में बैठा और यहाँ पहुँच गया। अब शुरू में थोड़े से घर वालों ने पैसे दिए थे, तो एक छोटा सा टूटा फूटा होटल था लिबर्टी सिनेमा के सामने, लिबर्टी गेस्ट हाउस, तो वहाँ पर मैं जाकर टिक गया। वहाँ पर मेरे को शुरू कर 40 रुपीज पर मंथ और वो तो फिल्म वाले वहाँ पे और भी थे मेरे
मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर वो था अपना धीरज कुमार, अच्छा। वो भी स्ट्रगल कर रहा था उन दिनों। तो मैं वहां जब पहुंचा तो मैंने कहा क्या करूं, पैसे अब मुझे किसी ने बताया था कि एक लेटर दे दिया था मेरे किसी दोस्त ने कि तुम जाओगे तो फौरन काम मिल जाएगा। तो मैं राधिया प्रोड्यूसर था उसके पास गया, मैंने कहा मुझे उसने भेजा। अब उन्होंने देखा ये कोई नया रिक्रूट है तो कहते तुम्हें एक्टिंग वगैरह आती है, तो तरह तरह की आइटमें करके उनको दिखाता था, वो सब मजा लेते थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक फिल्म में एक्स्ट्रा के तौर पर खड़ा कर दिया, फिल्म थी राजा, जिसमें जितनी हीरो विजय चौधरी हीरोइन ब्लैक एंड व्हाइट थी। अब उसमें एक गाना था, गाने में भी उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा तो फिर कभी इधर उधर 2-4 जगह मैंने इस्तेमाल किया। फिर मैंने कोशिश करते करते मैंने सोचा राज खोसला भी खोसला और मैं भी खोसला हूँ, खोसला को सब कुछ हेल्प करेगा। तो मैं उसकी शूटिंग जहाँ चलती थी वहाँ पहुँच जाता था। राज खोसला देखता रहता था कि कौन है। एक दिन अपने असिस्टेंट का इस करेक्टर, आई डोंट वांट टू सी द ब्लडी फेस, डोंट अलाउ कम हियर। तो मुझे उसके असिस्टेंट डायरेक्टर का यार सुधीर सर, वो अपना अपनी सिस्टर का बाप, यार आज खोसला तो लाइक नहीं करता, प्लीज डोंट कम। फिर बाई चांस क्या हुआ, एक दिन राज खोसला शूटिंग कर रहा था वहाँ पर महबूब स्टूडियो, उसकी मेरा साया। तो मुझे सुधीर सर कहने लगा कि इसमें छोटा करेक्टर है कैन सिंह के असिस्टेंट वकील का, वो तुम्हें मिल सकता है। तो मैंने क्या करूँ, कहता तुम जाओ राज खोसला के पैरों में गिर कर, बाकी हम सवाल नहीं। मैं घबरा रहा था तो सुदेश किशन ने मेरे लात मारी और मैं सीधा राज खोसला के पाँव में गिर गई। राज खोसला कह रहा तो क्या बात है, तो राज जी ये आया था, कह रहा था कि वो जो असिस्टेंट वकील का रोल है इसको दे दिया जाए। अरे दे दो। वहां से जो मेरी शो लात जो बड़ी सुदेश इतर के मुझे आज तक याद है, जिसने मुझे एक्टर बनाया। उसके बाद राज खोसला जब मेरा कुछ काम करवाया तो बड़ा खुश हुआ, यार लड़के में तो बात है। फिर 2 दिन की शूटिंग चल रही थी, वहां भी पहुंच गया, वहां भी मुझे छोटा सा रोल मिल गया। लेकिन पहली फिल्म जो आई थी वो 2 बदल थी, मनोज कुमार, आशा पारेख। मनोज जी के साथ जब फर्स्ट टाइम मिले आप, हो सकता है हीरो ऑलरेडी थे वो। असल में मुझे उस फिल्म में जो करेक्टर मिला था वो मनोज कुमार की वजह से मिला था। अच्छा। वो क्या था, एक करेक्टर था, स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, इम्तिहान का सीन है, तो सब लोग तैयारियां कर रहे हैं पढ़ के, किताबें लेके, और मैंने बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके, मेरे को क्रिएटिव समझ आ रही, एक मूछ लगाई थी छोटी सी 4 लीटर की, उसको लेके याद कर रहा था। तो वो सीन करवा रहे थे एक्चुअली गुलशन बाबरा से, मनोज कुमार। राज खोसला कहते यार मनोज के वो जो कैरेक्टर लल्लू जैसे ये शक्ल से गधा देखे ये दिखता नहीं है, तो मनोज ने देखा मेरी तरफ, कहता राज भाई नॉट ट्रैक दैट बॉय। तो फिर मुझे वो रोल के लिए बुलाया गया था। रोल क्या था कि मोहन ज्योति आता है धुनी लगा के, तो मनोज कुमार इसको पूछता है, अरे मोहन ये क्या लगा रखा है? कहता है गुरु ये मस्त कलंदर बाबा की दी हुई विभूति है, उसने कहा इसे लगाकर जाओ और 4 प्राणियों में से किसी के एक के भी दर्शन कर लो तो इम्तिहान में पास हो जाएंगे। तो मैंने उसने पूछा कौन कौन से प्राणी? कहता है उल्लू, भेड़िया, कुत्ता। कहते चौथा कौन? इतनी देर में किताबें लेकर बीच में आ जाता हूँ। कहता गधा। जैसे ही कहता ना गधा, मैं समझता हूँ अब मैं मेरे हाथ में फेरता, कहता अब मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। मैंने सोचा मुझे कह रहा है, तो मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। वो सीन के बाद राजपूत को लगा सारे इतने जोर जोर से ऐसे कहते यार कि तो करेक्टर कमाल है, तो उन्होंने मुझे आगे भी सीनों में डाल दी। तो यहाँ से मेरी शुरुआत। और उसके बाद मुझे जो असली बिगिनिंग जो हुई, जिसके बाद लोगों ने मुझे पहचाना, वो थी भी शांताराम की पिक्चर बूंद जो बन गई वो थी। उसमें मुझे मुमताज के भाई का रोल मिला, लेकिन बड़ी ऑडिशनें देने के बाद जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, मुझे कहता कि देखो ये डायलॉग याद करके तुमने अल्लाह साहब को सुनाने भी शांताराम को। तो मैंने कहा यार उनके सामने कैसे जाऊँगा? तो उन्होंने मिल जाएगा तो उस सामने उनका कमरा चले जाओ। तो जैसे मैं गया दरवाजा ऐसे खुला,
और मैंने कहा ये क्या, और देखा एक कोने में वो बैठे हुए हैं। तो मेरी तो तबीयत ऐसी तैसी हो गई, फिर मैं डायलॉग भूल गया, फिर भी मैंने देख के आ गया। मैंने कहा यार एडिशन में तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मुझे किसने बुलाना नहीं है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उस करेक्टर की डिमांड थी कि बिल्कुल लल्लू सा बुद्धू सा करेक्टर चाहिए, तो मुझे बुलावा आ गया। वो रोल करने के बाद मुमताज के भाई का रोल लल्लू टाइप का, वो रोल इतना लोगों ने लाइक किया कि उसके बाद मुझे इंडस्ट्री में काम मिला। शानदार जो उन्होंने मुझे वो करेक्टर दिया, और उसके बाद मेरी फिर दुकानदारी चलनी शुरू हो गई। फिर राज खोसला भी मेरे से बड़ा खुश था, मनोज कुमार बड़ा खुश था। फिर मनोज बना रहा था वो कार पहले उनके साथ पहले उसमें भी काम दिया। फिर राज खोसला। अच्छा एक मिनट सर, उपकार में जो आपने रोल किया था, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि रोल किया था, लोगों को याद नहीं रहा होगा। मैं हजाम का मैंने रोल किया था, हजाम का। तो सुंदर जी के साथ सीन था, सुंदर जी की मैं शेव कर रहा हूँ, तो सुंदर जी करते करते तो मुझे टच लगा, अरे काट दिया। अरे मैंने कहा सुंदर जी मैंने आपके हजामत कर दी, उसके पैसे, कहते पैसे वो कैसे? अरे तूने जो मेरा इतना खून बहाया है उसकी कीमत जानता है? मैं नहीं। अरे लाखों रुपए का मेरा खून चला गया और तू अपने दुआ नहीं मांग रहा? क्या? उसने मुझे डालने के पैसे नहीं मिले, वो आज तक नहीं मिले हजामत के पैसे। अभी जब आपने उद्धार किया तो उसमें राम साहब थे, मनोज जी थे, आशा पारिक थी, कामनी बसु थी, तो सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो गए होंगे वहाँ पे पहले फिल्म के दौरान? मैं बड़ा शरारती किस्म का लड़का था। हाँ, तो शरारती वाले तो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जल्दी क्लोज हो जाते हैं। प्राण साहब, मनोज साहब, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। कहता यार ये लड़का पंजाब का है। बिल्कुल जी। अभी शुरू करने से पहले उपकार के बारे में पहले बात करेंगे, हमारा मेन मुद्दा उधर रह गया था। सतेंद्र कुमार खोसला से बीरबल कैसे बन गया? सतेंद्र खोसला से बीरबल कैसे बन गया? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे अनीता फिल्म मनोज जी की, तो राजपूत कहता है यार ये क्या नाम है तेरा, सत्तू सती क्या है? ये नाम ऐसा होना चाहिए जो मुंह पर आ जाए। सतेंद्र लगता है कि धर्मेंद्र जितेंद्र की तरह किसी हीरो का नाम है, तो हीरो किसी शक्ल से लगता नहीं। अच्छा हीरो वाली बात करें, आप हीरो बनने आए थे? ना बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी थी, मुझे आईने में कहा था मेरे लाल सिर्फ कॉमेडी के लिए ट्राई करना और कुछ ना करना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलिए वो वाली बात, बीरबल वाली कहानी। तो सर आप बता रहे थे कि सतेंद्र खोसला से बीरबल तक, मतलब बीरबल नाम जो दिया है कि मनोज जी ने दिया आपको? नहीं, मैंने कई नाम कहे। मैंने कहा रौनक लाल, ये वो करेक्टर का नाम भी था रौनक लाल। मैं यही रखूँ, कहते नहीं दी। मैंने कहा मनोज जी रखूँ, कहते नहीं। फिर मैंने कहा बीरबल। बीरबल कहता है यार इस नाम में बात है। वो दूसरी बात है वो अकलमंद है, बिल्कुल अकलमंद है, फिर भी चल यही नाम रख लें। फिर उसके बाद मेरा नाम बीरबल हो गया। तो सर उपकार में आपने काम किया मनोज जी के साथ, मनोज जी थे, तो सर आपका जो सतेंद्र खोसला से जो बीरबल बने, तो एक्चुअली में क्या हुआ, क्या था, कैसे बन गया? वो क्या था कि मुझे राज खोसला जब बुलाता था ना, तो वो कहते थे वो सब तो क्या नाम है यार तेरा, चुकंदर। मैं कहने नहीं, अरे यार तू नाम बदल, ये क्या नाम है? सतेंद्र। कुछ तो हीरो है? नहीं। मनोज कहता है यार बीरबल नाम, बीरबल जो असली नाम सजेस्ट किया उन्होंने, मैंने 4-5 नाम लिए, उन्होंने कहा बीरबल बेस्ट है। कहता वो दूसरी बात है, तो वो बीरबल बड़ा अक्लमंद था और तू अक्लमंद है, फिर भी चलो नाम रख ले। अक्ल कोडी नहीं, और नाम तेरा हो गया बीरबल। उसके बाद बीरबल नाम के बाद मेरी दुकानदारी बड़ी जोर से चल रही, कई जगह से मुझे ऑफर आने लगे, क्योंकि तब वो निशान तरह की पिक्चर भी लगी, घूम जवानी वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। पासपोर्ट पे क्या नाम है? बीरबल ही? बीरबल खोसला। ठीक है। अब चूंकि सर जो आपका जो कैरेक्टर है, आपने गणेश जी पहना हुआ, रुद्राज पहना हुआ, अपने मुठिया पहने, मतलब आप गॉड फेयरिंग पर्सन। डेफिनेटली यार, उसी की कृपा से सब कुछ होता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम लोग उपकार पे आते हैं। उपकार में आपने मनोज जी के साथ काम किया, प्राण साहब थे, आशा पारेख जी थी, कामनी कौशल भी थी। तो सबसे पहले आपका जो मनोज जी के साथ जो एसोसिएशन रहा है, काफी लंबा एसोसिएशन रहा है। मेरे को लगता है मैक्सिमम फिल्में जो उन्होंने बनाई है, जो डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया, आप हर फिल्म में, इवन सीडी के साई बाबा में आप मेन विलेन थे। वो भी बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल साई बाबा के अगेंस्ट मतलब एक विलेन ही था आप थे, और कमाल का आपने प्ले किया है। तो सर सबसे पहले तो हम मनोज जी के बारे में जानना चाहेंगे, और पूरा हमारा हिंदुस्तान, हमारे चैनल के हर आदमी पहले तो मनोज जी के बारे में जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जैसा महान आदमी मेरी लाइफ में जो आया, और वैसे भी उसकी जो नेचर थी बड़ी प्यारी सी नेचर थी, एंड ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ। यानी कि वो इतना बड़ा एक्टर है और मैं छोटा वाला एक्टर, मेरे से बड़े प्यार से बात करता था, मेरे से क्या सबसे प्यार से बात करता था, और उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने जितनी फिल्में बनाई हैं उसने देशभक्ति के ऊपर बनाई है, लेकिन वो कहते थे बिल्कुल फिल्म इज लाइक ए शुगर कोटेड पिल। अगर हम टोटल देशभक्ति दिखाएंगे कोई देखने नहीं आएगा, इसलिए उसमें वो मसाले डालते थे, शुगर कोटिंग करते मल्टी टैलेंटेड था, और ही वाज वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर। अच्छा, आपको एक कॉमेडी की बात बताता हूँ कि मनोज कुमार राइटर कैसे बना। हम लोग शूटिंग कर रहे थे अनीता की, तो एक सीन था राजपूतला ने दिया था शूट करने के लिए, मैं भी था उसमें। मनोज कुमार कहता है यार बीरबल ये सीन जो लिखा हुआ है इसमें कुछ मजा नहीं है, मैंने इसको अपने हिसाब से लिखा है। तो मैंने कहा राजपूतला को दिखाओ। कहता नहीं यार मैं कैसे दिखाऊं, मुझे झिझक आती है। तो मैं राजपूतला के पास मनोज कुमार को फोन पे लेके आया, मैं रात्रि में आप सीन शूट करने जा रहे हैं, जो मनोज साहब ने मुझे लिखा है। राज खोसला ने वो सीन पढ़ा, तो जो ओरिजिनल सीन था वो फाड़ दिया, कहता है शूट दिस। उसके बाद मनोज कुमार ने कहा राज साहब आपके 4 असिस्टेंट आप समझिए, मैं भी आपका असिस्टेंट हूँ, मैं साथ यहाँ बैठूँ आपके साथ, तो आपको इतना करना नहीं पड़ता। उसके बाद मनोज कुमार ने राइटिंग भी शुरू की, डायरेक्शन भी शुरू की। असली उसका जो ट्रेनर है ना राज खोसला है। उसके बाद तो मनोज कुमार ने क्या क्या किया है वो तो सारी दुनिया जानती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन उसको बोलते हैं। हर फिल्म उसने लाजवाब बनाई है, हर फिल्म में कोई ना कोई मकसद है, कहानी है, कुछ मैसेज भी है, साथ में कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, सब कुछ है। और सब मनोज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो उनके बारे में मतलब तो लोग घंटों बात कर सकते हैं, पता नहीं कितने दिन निकल जाए, उनकी बात खत्म नहीं होगी। और भी जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में। पर्सनली भी वैसे उनको क्या था, जब ही वाज मैड आफ्टर हिज वर्क। अगर मनोज कुमार ने सर पे पट्टा बांध लिया तो कब पैकअप होगा उसका कोई भरोसा नहीं। कभी कभी तो 22 घंटे, 23 घंटे तक डेडिकेशन है उसमें, और एक शॉट वो टुकड़े करके नहीं लेता था, लंबे शॉट लेता था, 400 फीट के, 500 फीट के बड़े लंबे शॉट लेता था। उनकी कैमरा प्लेसिंग कमाल की रहती थी, वो तो घाट लिफ्ट है, पता नहीं गाने जो शूट करते थे उनके कैमरा प्लेसिंग कमाल का होता था। हर गाना स्वाश गेम जो सीखा मनोज कुमार की फिल्में देखकर सीखा। आपको पता नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं पता, मुझे पता। शिवाज गेम को अगर आप दिल से पूछेंगे कि उसमें डायरेक्शन का शौक कैसे पैदा हुआ, मनोज कुमार मेरे सामने तो ये सब आया, मैं तो इनसे पहले आया हूँ। एक बार बहुत शानदार किस्सा सुना, फिल्म वो क्या नाम था उसका, सीताराम शर्मा ने बनाई थी, एक गाना भी था उसका बड़ा, एक तारा बोले तुम। हाँ बहुत हिट गाना, तो बहुत एक गाना बड़ा हिट था, उसकी शूटिंग चल रही थी। एक सीन था जिसमें हम सब उसकी पोल खोल मंडली के लोग खड़े, मैं भी था, वो नोन चोटी, पॉलसन, काफी लोग थे, और एंड में था जूनियर मंजूर। उसकी वन शॉट में वो सीन लेना था उसने, कैमरा एंड में
जब तक उसका काम आता था कोई ना किसी वजह से कट हो जाता था। अब क्या हुआ, जूनियर मनोज को, लेकिन मनोज के डर से वो क्या नहीं पा रहा था क्योंकि शॉर्ट टेकिंग हो रही थी। अब शॉर्ट जब एक्चुअल लिया उन्होंने, शेमस हमारे टेक था, करते करते आया तो देखा, जूनियर के ऊपर आया तो देखा वो सुसु कर रहा है। कह रहा मनोज साहब ने कहा, अबे मैंने तुझे आंखों से रोने के लिए कहा था। वो सीन मुझे आज भी याद आता है। जूनियर में वो सीन पूछना कभी ये बोलो क्या हुआ था सर? एक चीज पूछना था, मनोज जी काफी हैंडसम थे। हाँ भाई हैंडसम, बहुत हैंडसम थे। हम उनकी फिल्में देखते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, चौथी पांचवी छठी में। तो लड़कियां किस हद तक उनको चाहती थी या हीरोइंस किस हद तक चाहती थी? लड़कियां तो उनको बहुत चाहती थी, लेकिन वो आपने देखा होगा फिल्मों में भी हीरोइन से 11.25 फुट दूर है। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे उसका मायापुरी पढ़ते थे, तो इनके लव अफेयर के जो कहानी वानी बहुत नहीं के बराबर आते थे। मनोज कुमार को एक ही चीज से प्यार था, उसके काम से। इवन वर्क को कहते हैं जिसको, वो था वो कभी भी इधर उधर उसके सामने कितनी हीरोइन आती थी आती थी, लेकिन अभी अपना क्रांति में एक सीन है जहाँ पर मालिनी और दोनों मिलते हैं, जस्ट है कि शायद किस किया होगा जहाँ पर दोनों, और उसने ऐसे टेक किया है कि लगता है किया नहीं, लेकिन फीलिंग आती है। तो सेट के दौरान हीरोइन से कन्वर्सेशन वगैरह करने, मतलब वो फ्रैंक रहते होंगे, लव अफेयर कभी नहीं होता था? ना ना ना, ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। मनोज कुमार को मैंने कभी नहीं देखा किसी लड़की के पीछे भागे, कभी किसी के साथ प्यार होने की बात नहीं करे, वो सिर्फ काम से प्यार। तो उनकी शादी भी वो फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की थी या कोई अरेंज मैरिज हो? अरेंज मैरिज था। सर आपने जो उपकार की थी, तो उपकार में प्राण साहब थे। उपकार से पहले तक प्राण साहब जो थे हमेशा विलेन की तरह है, हर फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल किया था। उपकार के बाद उनका जो कैरेक्टर था वो पूरा पॉजिटिव था वहाँ पे, गाने के साथ में। वो पता क्या हुआ था, मनोज कुमार ने प्राण साहब से कहा, देखते प्राण साहब, आई एम गोइंग टू यूज यू एज ए डिफरेंट कैरेक्टर, नॉट एज यूजुअल प्राण। मैं ऐसा आपका रोल दे रहा हूँ जिसका सारी जनता आपसे प्यार करेगी। तो उसको प्राण साहब भी तो बड़े टैलेंट मूव करने वाले थे, उन्होंने कहा ठीक है मनोज, आई विल डू इट। और उस फिल्म के बाद प्राण साहब एज ए कैरेक्टर एक्टर में हिट हो गए। क्या उसने रोल किया प्राण साहब ने, आई फील एंड दैट इज ड्यू टू मनोज कुमार। मनोज कुमार की जो डायरेक्शन थी ना, उसका एक दिलीप कुमार बना, क्रांति की शूटिंग में मैंने खुद देखा है, एक शॉट लगाया था उन्होंने मेरा वो गाने का, वो चना जोड़ करने वाला, तो उसमें दोनों ऐसे लटके हुए हैं, दिलीप कुमार भी और मनोज कुमार भी। वो कहना दिलीप साहब ने कहा, मनोज आई वांट टू सी दिस शॉट फ्रॉम कैमरा, तो ट्रॉली में दिलीप साहब ने देखा, तब दिलीप साहब बड़े इंप्रेस हो रहे थे। और जबकि मनोज कुमार दिलीप कुमार को देख देख कर एक्टर बना। दिलीप कुमार बहुत पहले आए थे। अच्छा सर, प्राण साहब के बारे में कुछ बताइए। प्राण साहब के बारे में मतलब ऐसा है कि उन्होंने देखकर बहुत काम किया बच्चन साहब के साथ में, पता नहीं किनके साथ काम किया, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। He was a gentleman, very down to earth। और उनको भी काम का ऐसा नशा था, जब वो काम करते थे कुछ और नहीं सोचते थे, सिवाय काम। जो भी करेक्टर करते थे उसको खो जाते थे, जैसा रोल होता था वैसे ही बन जाते थे। इवन हम लोग को समझाते थे, देखो ये जो जब काम नहीं होता तुम लोग बैठ के पत्ते खेलते हो, ताश खेलते हो, गप्पे मारते हो ना, उससे अच्छा है तुम देखो कैमरे के पास बैठ के कि क्या क्या हो रहा है, उससे कुछ तुम सीखोगे। ये पत्ते खेलने से लाइफ नहीं बनते। तो उनको भी मैंने कभी देखा कि किसी लड़की के पीछे भागते हुए, किसी हीरोइन के पीछे भागते हुए, तो ऐसे विलन थे।
ज्यादा मुझे लड़कियां चाहती भी नहीं हुई मेरे ख्याल से। नहीं ऐसी बात नहीं ऐसी है। नहीं। प्राण बात सही हैंडसम है मेरा, ऐसी क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी की प्राण साहब। अच्छा, ऐसा नहीं तो बहुत लोग चाहते थे, लेकिन प्राण साहब जो था वो अपना काम के अंदर बना रहता था और उनको डिफरेंट करेक्टर करने में बड़ा मजा आता था। सर मनोज कुमार साहब जी, अगर हम एज अ यूथ आज की जनरेशन में देखें तो हमको मनोज जी से क्या सीखना चाहिए? बस यही तो क्या आइकॉन है हमारे हिंदुस्तान में, क्या सीखना चाहिए? बस यही है, डेडिकेशन टू द वर्क। जो भी काम करो उसे दिल से करो और फल की इच्छा मत करो, वो ऊपर वाले मत करो। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट वे, डू योर वर्क एंड वर्क इज वर्शिप। और उन्होंने काम को सिर्फ अपनी पूजा समझा है। मैं भी सबसे कहूँगा आप जो भी काम करते हैं उसको पूजा समझ के करो। सर उपकार में हमारी एयर थी आशा पारेख जी, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आशा पारेख तो मेरे खूबसूरत, मैं खुद उनका दीवाना था। अच्छा, आपका जो फर्स्ट क्रश था जब आप दिल्ली से यहाँ पे आए थे, तो किसी न किसी हीरोइन पे क्रश रहा होगा आपका? मैं आशा जी को बहुत लाइक करता था और मैं जब उसकी शूटिंग करता था तो उन्हीं को देखता रहता था चुपचाप, क्योंकि बचपन से ही मैं उनका फैन हूँ। अच्छा, और दूसरी तीसरी पिक्चर में वो साथ में होगी? बहुत फिल्में की मैंने आशा जी के साथ। तो कभी आपने उनको कहा कि आशा जी एक बचपन वाला क्रश है? मार खानी थी मुझे। अब आप तो एक्चुअली बच्चे रहे ना उनके सामने उस टाइम। आशा जी की एज जो है मेरे से 2-3 साल बड़े। अच्छा, 2-3 साल बताइए, हम उम्र ही हो गई ख्याल से। और उसमें एक और थी कामिनी कौशल। उसमें कामिनी कौशल तो माँ का रोल में कर, अच्छा, लेकिन वो भी अपने टाइम में बड़ी खूबसूरत। हाँ, संतोषी माता में वही थी ना? संतोषी माता नहीं, इसमें काफी फिल्में की, काफी फिल्में। पहले दिलीप साहब के साथ की ड्राइव थी। हम सर आगे भी आएंगे, सबके लव अफेयर के बारे में आपसे पूछेंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो जैसे दिलीप साहब के लव अफेयर थे, सायरा जी के साथ शादी हुई, राजेंद्र कुमार का कुछ बहुत सारे थे, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम हर फिल्म के हिसाब से चलते चले जाएंगे। जब जो फिल्म आपने मनोज जी के साथ में आपने की है, क्योंकि बहुत लंबा एसोसिएशन रहा आपका। बाद में उन्होंने जो फिल्में, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मनोज साहब को, क्या हो गई। सब कहते हैं कि वो शराब शायद बहुत ज्यादा पीते थे। पहले तो शराब के नजदीक नहीं जाते थे। जब मैं नया नया आया था, ना शराब पीते थे, ना कोई नॉनवेज भी नहीं खाते थे। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी, पूरा ब्राह्मण जिसको बोलते थे। पर सेट तो खाना मंगाते थे कि नॉन वेज? बिल्कुल पूरा वेज खाना? उन्होंने कभी, मैंने उनको आज तक नॉनवेज खाते नहीं देखा और कभी शराब पीते नहीं देखा। ये बाद में कुछ पता नहीं क्या हुआ, कैसे उनमें इतना चेंज आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, होता है कभी कभी लोगों के फैमिली टेंशन होते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस होता है, वो एक पर्सनल लाइफ है जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। देखो एक बात है, आदमी के अगर घर में शांति तो वो बड़ा शांति करेगा। अगर घर में क्रांति है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप जानते हैं क्या होता है, उनके बच्चे आप भी भी भटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके बच्चे भी स्टार नहीं बन पाए एज एन एक्टर, स्टैब्लिश नहीं हो पाए। ये तो उनके अंदर टैलेंट होता तो आगे आ गया ना। ये लाइन किसी के बाप की जायदाद नहीं है, अगर आप काम अच्छा करेंगे तभी इस लाइन में टिकेंगे। पर एक बात सर, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आपने बताया कि आप 64 में आ गए थे, 1964 में। 1967 में उपकार आई थी और अनीता भी 1967 की फिल्म थी, तो एक आध साल का स्ट्रगल रहा होगा ज्यादा आपका? स्ट्रगल शुरू में तो रहता है ना, 1-2 साल। अभी पैसे नहीं मेरे पास होते थे। अब मैं लिबर्टी जहाँ रहता था उसके सामने के रानी का होटल था, तो नाश्ता क्या करता था, आप फंसेंगे 2 पाव और दाल, कितनी? 22 पैसे। 2 पाव 5 पैसे और 12 पैसे की दाल की प्लेट, वो खा के नाश्ता करता था। इतना सस्ता जमाना था जब मैं आया, और आज देखो क्या। आज तो सर पूछो मत। अभी सर आपने उस टाइम के डायरेक्टर के साथ भी काम किया, आज के डायरेक्टर के साथ भी काम किया। उस टाइम जो डायरेक्टर की जो रेपुटेशन होती थी, वो मतलब ऐसा था कि वो सर्वे सर्वा होता था, लोग पांव तक छूते थे, जो कि मतलब डायरेक्टर ही हर चीज होता था। एक्चुअल में कैप्टन। अभी उस टाइम के डायरेक्टर और आज के डायरेक्टर, उस टाइम पे एक्टरों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज हम जब शूट करते हैं तो जितनी इज्जत उस टाइम के डायरेक्टर को मिलती थी, वो इज्जत हम नहीं देखते हैं एक्टर को डायरेक्टर को देते हुए।
अभी तो जमाना ऐसा बदल गया है, डायरेक्टर को सिलेक्ट हीरो करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो उसकी चमचागिरी अच्छी तरह करते हैं उसी को डायरेक्टर लेता है। हाँ मतलब अगर चमचागिरी अच्छा करिए तो डायरेक्टर है। और खुद इतना इंटरफेयर करता है, सब्जेक्ट को चलता है और वो कुछ बना देता है। हीरो की इतनी इंटरफेरेंस होगी जो पहले नहीं थी। इवन देवानंद को मैंने कभी देखा दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करते थे, नेवर इंटरफेयर। इवन राज कपूर था, जब वो अपना एक्टिंग करते थे सिर्फ एक्टिंग करते थे, और वहाँ ये नहीं कहते थे मैं कैमरे पर क्या दूंगा मार। आपने मनोज कुमार, आपने तो मेरा नाम जुगल में भी काम किया है राज कपूर के साथ, तो वहाँ पे एज ए डायरेक्टर एक्टर कैसे थे, या वहाँ पे वो इंसान कैसे थे राज कपूर साहब? क्या बताऊँ, तो बड़े हैप्पी गो लकी टाइप के कैरेक्टर थे, मौज मस्ती वाले, खाओ पियो करो ना। अभी चलो अभी तो ना नरगिस हमारे बीच में रही ना राज जी रहे, तो नरगिस के साथ आपने काम किया है कौन सी वाली फिल्म? जब मैं नया नया तब किया था, फिल्म थी। इवन मैंने पहले जो देखा था सबसे पहले यहाँ इंडस्ट्री में आके मधुबाला, वो सचमुच विदाउट मेकअप वो ज्यादा खूबसूरत लगती थी जितनी फिल्मों में। जो ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे मेकअप करते थे, सब हल्का फुल्का मेकअप करते थे। मेकअप तो तभी करते जैसे स्टेज पे करते उस तरह के मेकअप होते थे उसमें। अभी तो बहुत, अब तो पता लगता है असली फेस तो दिखता ही नहीं। हाँ, और मुझे पता है कि उन पर क्या चीज कभी मेकअप नहीं करते थे। वो मुझे कहते थे बिल्कुल हम लोग कॉमेडियन हैं, मेकअप करेंगे ना तो हमारे आधे एक्सप्रेशन मेकअप में घुस जाएगा। तो सही बात, बिल्कुल सही बात। इसलिए हम कॉमेडियन लोग मेकअप नहीं करते, मैं नहीं करता, नेवर डू मेकअप अभी भी। अभी। तो जब हम मेरा नाम जोकर कर रहे थे तो सेट पे क्या किस्से कहानियां चलती रहती है, मजाक मस्ती चलती रहती है, तो नरगिस जी के बारे में, राज कपूर जी के बारे में कुछ बताइए यार। ये तो सारी दुनिया जानती है, फिर भी आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। उन दोनों का तो प्यार में शुरू है, they were madly in love with each other। बाद में कुछ मेरा मदर इंडिया में गड़बड़ हुई थी, उससे पहले तो दोनों एक ही। मतलब अगर मदर इंडिया में वो वाला सीन नहीं वो होता सुनील दत्त ने उसको, हाँ, तो फिर भी दोनों का प्यार होता। फिर भी शायद नरगिस जी ने एक चांस दिया था ना राज कपूर को, शादी कर लो वगैरह। शादी कर लो, लेकिन क्या था ना, उसके जो पिताश्री थे राज कपूर के, हाँ, पृथ्वीराज जी, तो वो बड़े अगेंस्ट थे। वो कहता था कि मैं फिल्म लाइन की लड़की कभी अपने खानदान में नहीं रहूँ, और जब भी अब सारा खानदान फिल्मों में, और फिल्म के सारे लड़के पोते होते समय फिल्म से शादी की। सर आपने एक फिल्म की थी मनोज जी की, अनीता। अनीता में एक कैरेक्टर थे धूमल और एक कैरेक्टर थे आईएस जौहर, जिनको आज हमारी यंग जनरेशन भूल चुकी है। तो आप आईएस जौहर, तो आईएस जौहर के बारे में और धूमल के बारे में कुछ बताइए। धूमल दादा जो थे उनकी शक्ल देख के लोग हंसते थे, उनको उनका मेरा पेड़ बनाया गया, वो नाजमन थे, मैं मेहरबान, हम दोनों जासूस हो गए। और ही वॉज वेरी नाइस मैन, यानी कि इतना अच्छी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसके घर में घर भी गया हूँ, उसके अंदर बैठता था, और जबकि ही वॉज ग्रेट कॉमेडियन उस वक्त, और मैं तो छोटा मोटा था, लेकिन मुझे उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तो छोटा एक्टर में बड़ा है, बहुत प्यार करता था। और आईएस जौहर जरा स्टाइलिश आदमी थे, वो तो डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे। उनके साथ मैंने पहली दफा जो काम किया था वो फिल्म थी अकलमंद, जिसमें किशोर कुमार हीरो थे और साथ में सोनिया गांधी थी, रूप किशोरी थे। उसमें क्या होता था, मैं सच कह रहा हूँ, आई जो राइटर थे वो अच्छे डायलॉग जो थे अपने लिए रखते थे, और किशोर कुमार को डायलॉग देते थे। और जब सीन शूट होता था तो किशोर कुमार ही नजर आता था, ये जो भी दिखता था। वो महान घंटा एक्टर है जिसका नाम है किशोर कुमार। तो किशोर कुमार के बारे में सब कहते हैं कि बिना पैसे काम नहीं करते थे। हाँ, ये बात। वो जब भी किसी रिकॉर्डिंग में जाते थे
पहले पूछते थे अब्दुल चाय पी, वो कहता अभी नहीं, तब तक उनका गला ही खराब होता था। अब्दुल चाय पी, हाँ पी, क्या करना एक स्टाइल था किशोर का। लेकिन एक बात थी, वो तब उन्हीं को करते थे जो पैसे नहीं देते थे। अच्छा। और जो पैसे देते थे उनके साथ कभी कोई गलत नहीं था। मैं आपको एक किशोर कुमार का जबरदस्त किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। ये फिल्म आई थी ना, क्या नाम, मेरा था अपना बॉम्बे टू गोवा। हाँ। उसके गाने की रिकॉर्डिंग थी अपना जो स्टूडियो है अपना इधर अपना फिल्म सेंटर। तो डायरेक्टर से पहले म्यूजिक डायरेक्टर अपने पंचम, तो मेरे को बड़ा शौक था किशोर कुमार के गाने सुनने का। तो मैंने कहा भाई मैं भी आज रिकॉर्डिंग आ जाता। मैं भी आया, अमिताभ जी भी आया, हम दोनों बैठ के देख रहे वहाँ एवरीबॉडी इज रेडी विद द इंस्ट्रूमेंट्स, सबकी रेसिंग हो चुकी। किशोर का आया तो पंचम था, उसको लेकर पहले सिंगर रूम होता था ना, उसमें लेके गए। कहता था आपको मैंने ट्रैक तो भेजी है, आप एक छोटी सी रेसिंग है, रियल किस्सा बता रहा हूँ। अब वो किशोर का गाना गा रहे हैं, देखा ना है रे सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे इतना कहा तो महमूद ने किशोर के मुंह पर हाथ रख दिया। क्या कहा दादा, वो जो कुकू है ना वो मैं करूंगा। क्या बोला रे, क्या बोला रे, तू कुकड़ू क्यों करेगा? पंचम चलो एक रेसिंग करते हैं। अब फिर किशोर दा, देखा ना है सोचा ना है, रख दी निशाने में जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे अरे बच्चों यार, ये महमूद क्या कुकड़ू हुआ था? अरे बाबू एक काम कर, गाना भी तू यार, तुझे गाने की तो खुजली है ना, गाले गाले महमूदवा गाना गाले। ये कहकर उठ के वहां से बाहर निकल गए किशोर का। अब महमूद की हालत खराब कि सारा म्यूजिशियन आए हुए, सारा स्टूडियो कहते हैं। उसने बच्चों से कहा यार बंगाली की खोपड़ी घूम गई है, अब तू ही इसको जाके तुझे पटा के लेके आ। अब पंचम दर पीछे पीछे किशोर का चाहिए ना गाना गा दी। कहते पंचम एक बात सुन, एक तो आधी चाय बुलाकर मुझे गाना गवाता है, जो पैसे नहीं देते आधे 50%। अच्छा, आधी चाय। और उसके बाद मुझे डिस्टर्ब करते हैं, अगर इसको गाने की खुजली है तो मुझे क्यों बुलाता है, इसी को बोलो ना गाना गा रहे। तो पंचम ने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप गाना गाइए, हम महमूद को। कहता ठीक है हम गाना गाएंगे, अवश्य गाएंगे, लेकिन एक बात कहते क्या, महमूद भी वहां बीरबल के साथ बाहर बैठेगा। तब ये गाने की निकालनी हुई। बड़ा मजा आया तो महमूद से बाहर बैठे। हाँ, मैं अंदर भी बड़ा बैठे दोनों अंदर सिंगर घूमने की तो बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया, पड़ोसन में दोनों आमने सामने थे। हाँ, दोनों मतलब महमूद साहब आधा पैसा देते थे, आधा पैसा देते थे। तो लोग कहते थे आधी चाय बुलाकर एक तो गाना गाता। रिश्ते इतने मजबूत थे। अच्छे से गाने की रिकॉर्डिंग में बच्चन साहब आए, अपने की बात बच्चन साहब भी आए थे। तो बच्चन साहब का उस वक्त मेरे ख्याल से उनकी ज्यादा कैरेक्टर उनका वो बिल्कुल जैसे दुल्हन वाली तरह के उस वक्त वैसे था। उस वक्त उनको कोई भाव नहीं देता था। और बच्चन साहब का ये था, अरुणा रानी हीरोइन थी। हाँ, उस वक्त अरुणा रानी और महमूद साहब का रोमांस चल रहा था, हैं? और हम उसको भाभी भाभी बुलाते थे। अरुणा रानी को। अब जब रोमांटिक सीन कर रहा था ना अमिताभ, तो उसको हाथ नहीं लगा रहा था। कहते भाईजान मैं कैसे, अरे इस वक्त तू हीरो है, ये मत सोच ये कौन है, एक्टिंग कर। तो
तो वो सीन मुझे आज भी याद है यार। ये बड़ा शर्मिला अमिताभ, और इसके साथ हम लोग खेल खिलवाड़ करते रहते थे, मैं था और साथ में जला लगा था, वो भी इसके साथ लगा रहता था। बच्चन साहब भी लगता क्या तो ये फिल्म बॉम्बे उसके बाद में आपने बच्चन साहब के साथ काम किया होगा। हाँ, बहुत फिल्में की उनके तो तो बॉम्बे टू गोवा के टाइम जो आपने काम किया, आप उनकी फिल्की वगैरह सब लेते होंगे, उसके बाद सडनली बच्चन साहब स्टार बने, सुपरस्टार। उसके बाद वाला एटीट्यूड आपका उनका क्या रहता था आपस में फिर ठीक है, फिर हम भी थोड़ा थोड़ा आदत से मिलेगा ये सीन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा रिकॉर्डिंग का। सभी आप किशोर जी के बारे में बता रहे थे, किशोर कुमार जी के साथ बारे में, भाई कॉमेडियन थे। मेरे को ये बताओ, ये 3 शादियों में कैसे कर ली? किशोर कुमार वाज वेरी रोमांटिक। वो जब गाते थे, उनकी म्यूजिक सुन के कई हीरोइन उनकी दीवानी थी। उन्हें मधुबाला दीवानी थी उनकी। मधुबाला की कमाल दीवानी हुई ना, असल में उसने उसका दिल टूटा। अच्छा, उसका दिल टूट चुका था। हाँ, वो शादी करना चाहती थी दिलीप साहब, और उसका जो बाप था वो दिलीप कुमार की पत्नी के साथ अताउल्ला का वो दिल टूटा हुआ था। तो बड़ी दुखी औरत थी। जब ये चलती का नाम गाड़ी में एक्टिंग कर रही थी, उस वक्त किशोर इसको बड़ा हंसता। वो कहते ना, लड़की हंसी तो समझो हंसी, वही किशोर कुमार के साथ हुआ। तो मधुबाला ने कहा चलो ठीक है, दिल बेचारी का टूटा हुआ था, तो ये हंसाता था साथ में। तो किशोर कुमार ने प्रपोज किया, तो इसने उसने कहा तो दोनों की शादी। तो चलिए, अब फिर लगे आपने ये भी पूछ लेता हूँ जरा, ये मधुबाला की और जो दिलीप साहब की लव स्टोरी थी, उसके बारे में बताइए। बहुत लोगों ने बोला भी है, पर आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। अरे यार, उनकी लव स्टोरी तो सारे हिंदुस्तान जानता है, सारे पेपरों में भी आते हैं। हमें आज के यंगस्टर्स नहीं जानते हैं ज़्यादातर। नहीं जानते हैं भाई, वो हमारे भी गुरु हैं, वो पुरानी पिक्चर देखते रहते हैं। ये इवन ये जो पिक्चर आई थी नया दौर, इसमें पहले मधुबाला थी। यहाँ से उनका ब्रेक ऑफ हुआ था। हाँ, वो भी इसके पिता की वजह से। उनके पिताजी दिलीप साहब को क्यों नहीं चाहते थे? अब वो सोने की चिड़िया थी, अगर शादी कर देते तो उनके हाथ से निकल जाती। वैसे भी किशोर जी सोने की चिड़िया लेके उड़ गए हैं? किशोर जी वैसे भी लेके उड़ गए। लेकिन उस वक्त मधुबाला जो थी ना बेचारी, वो फ्रस्ट्रेशन में थी जब किशोर कुमार का काम किया, लेकिन एक्टिंग तो लाजवाब करती थी। उसके जैसी मैंने नेचुरल एक्ट्रेस कोई नहीं देखी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन आई हैव सीन इन माय लाइफ। आज की तारीख में भी उनका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता मधुबाला जी का। मधुबाला को फॉलो करती थी अपने क्या माधुरी दीक्षित। और ये इनका जो ये बात जो इनका लव अफेयर वाला था, शायद नया दौर के टाइम पे कोर्ट तक पहुंच गया था ना। वो ये सारा इसके पीछे जो कसूर था इसके बाप का। ये अताउल्ला खान साहब बड़े सख्ती से, बड़े सख्त थे, किसी को पास पटकने नहीं देते। उस वक्त इस सब का ये था कि दिलीप साहब ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का साथ दिया था। तो हाँ, उसके बाद फिर वो जंतीमाला बात में लगी, पहले मधुबाला, और मधुबाला की शूटिंग भी कर ली थी। अच्छा, उस फिल्म में नया दौर में। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप प्लीज़ अपना कमेंट हमारे चैनल पे दीजिए और सब्सक्राइब करें। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए एक्टर के बारे में जानकारी के साथ में, और बीरबल जी की जुबानी हम सुनेंगे। फिर एक नए एक्टर की ज़िंदगी, एक नए एक्टर का स्ट्रगल, एक नए एक्टर की ऊंचाई पे पहुंचने की दास्तान। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।